दोस्तों आज की ये जो अपडेट है मैं काफ़ी कम समय लूँगा आप सभी को और काफ़ी शॉर्ट में डील करूँगा क्योंकि बहुत सारे काम आए हुए हैं दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूँ और रेगुलरली आप सभी के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये ट्रेंड बना रहना चाहिए इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। सबसे पहली अपडेट उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अब तक अपनी आईडी को अपग्रेड नहीं किया है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से समय रहते कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कभी भी सिस्टम जो है मेंटेनेंस पे चली जाए। हो सकता है आज रात चली जाए या अगले 1-2 दिनों में चली जाए, डेडलाइन कंफर्म नहीं है बट बताया जा रहा है कि सिस्टम काफ़ी जल्दी से कभी भी मेंटेनेंस पे जा सकती है दोस्तों। तो जिसको भी अपग्रेड करना है, जिस भी व्यक्ति को अपग्रेड करना है वो जल्दी से अपग्रेड कर ले, फिर बाद में मत कहिएगा दोस्तों कि बताया नहीं गया। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के सामने रख दिया है और जितना कुछ बताया लगभग सभी वैसा ही चल रहा है। तो अभी भी मेंटेनेंस के पहले जिनको अपग्रेड करना है एक्सट्रीमली बेनिफिट मिलेगा और इसके पूरे चांसेस है। जैसा लीक्स निकल के आया उसके मुताबिक मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने अपने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लिया उन सभी के लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट जरूर से आ सकती है। और जो व्यक्ति पर लेवल पे ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप पुराने यूजर हैं बेनिफिट जरूर से मिलेगा बट काफ़ी कम मिलेगा। अगर आप कोरल पर रहेंगे तो आपकी जो बेनिफिट है वो 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी बट पर लेवल पे काफ़ी कम बेनिफिट होगा। ऐसी लीक्स निकल के आई है। अब अपडेट क्या है वो तो पर्लवाइन के ओवरऑल मेंटेनेंस के बाद पता चलेगा दोस्तों, बट अभी के लिए यही शॉर्ट टर्म अपडेट है। अगर आपके टीम में कोई भी ऐसे व्यक्ति है जिन्हें अपग्रेड करना है या फिर डीपी ट्रांसफ़र करना है या फिर अपने आईडी में डीपी रखना है तो सारे काम जल्दी जल्दी कभी भी कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि एट एनी टाइम अब जो है सिस्टम मेंटेनेंस पे जा सकती है क्योंकि सिस्टम ने काफ़ी ज़्यादा समय दिया है। यूजर्स के कहने पर बहुत सारे यूजर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें थोड़ा समय चाहिए इसलिए सिस्टम वापस आई है। यहाँ पे लोग सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि सिस्टम कोई अपग्रेड नहीं लेके आई, बट अगर सच्चाई को देखें तो दोस्तों सच्चाई ये है अगर सिस्टम कोई अपग्रेड लेके अचानक से आ जाती है जहाँ पे कोरल लेवल से रॉयल्टी मिलने लग जाएगा तो लोग कहने लग जाएंगे कि हमें तो पहले बताया ही नहीं गया कि मुझे कोरल से रॉयल्टी आने वाला है या फिर कोरल से एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा या फिर कोरल से कुछ और आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्वार्ट्स और बिडल लेवल अभी के अभी अपग्रेड करना है क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे जो कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लोगों के पास अभी इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि वो क्वार्ट्स या फिर बिडल लेवल या फिर एक्सेलसियर लेवल इतनी जल्दी से अपग्रेड करें। बट आप सभी कोरल लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश काफ़ी जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि कोरल लेवल पर अपग्रेड करना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको जरूर से करना चाहिए अगर आपको पर्लवाइन पे विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है तो फिर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है क्योंकि दोस्तों आप दुनिया के किसी भी सिस्टम में काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वहाँ पे विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है सिस्टम पे तो फिर आप किसी भी सिस्टम पे काम नहीं कीजिएगा क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा चीज़ है जिसके चलते आप उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं वो है बिलीव। तो सबसे पहले बिलीव करना सीखिए, चाहे कोई भी सिस्टम है, मैं पर्लवाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी सिस्टम पे काम करते हो जहाँ पे भी आपका दिल लगता हो उस सिस्टम पे पूरा का पूरा भरोसा कीजिए, उस सिस्टम पे विश्वास करना सीखिए, तभी आप उस पर आगे काम कीजिए, तभी आप वहाँ पर ग्रो कर पाएगा। अगर आपके ही मन में थोड़ी सी शंका है कि ये सिस्टम चलेगी नहीं चलेगी, भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आप दूसरे को क्या ज्वाइन करवाएंगे दोस्तों, ये जरूर से कमेंट करके बताइए क्योंकि आपको ही खुद भरोसा नहीं है तो दूसरे को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि वो अपने पैसे को आपके अंदर इन्वेस्ट करे या फिर सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करे। तो जरूर से इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जो ऑटो पुल्स को लेकर न्यूज़ आ रही है वो मैं एक्सक्लूसिवली आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। जहाँ तक कि आप सभी को पता होगा पर्लवाइन की लेटेस्ट अपडेटेड ऑटो पुल चार्ट आ गई है जहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है क्योंकि सिस्टम आप सभी को पता है ओवरऑल इस वीक मेंटेनेंस पे ही था तो थोड़ी सी भी अपग्रेडेशन नहीं हुई थी। अब पिछले 1-2 दिनों में थोड़ी ज्वाइनिंग हुई थी, काफ़ी तेज़ी से हुई थी जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला होगा पर लेवल पर, बट ओवरऑल कोई बड़ी चेंजेस नहीं है ऑटो पुल चार्ट में दोस्तों, इसलिए हमने कवर अप नहीं किया है। अगर आप सभी कहेंगे तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ऑटो पुल जी हाँ मैं मानता हूँ स्लो है बट आप सभी को अगले 1 हफ्ते का वेट करना चाहिए अगर आप ऑटो पुल में चेंजेस देखना चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी सिस्टम मेंटेनेंस पे जा रही है, मेंटेनेंस से वापस आने के बाद अगर ऑटो पुल स्लो रहती है तो मैं आप सभी का समर्थन करूंगा, मैं आप सभी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ कहते हैं तो वो बिल्कुल गलत बात होगी दोस्तों क्योंकि सिस्टम को भी नहीं पता था कि कोविड जैसा कुछ आने वाला है या फिर कोविड आएगा और इतना नुकसान कर जाएगा पूरे एमएलएम इंडस्ट्री को, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको पता होगा अभी जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम कंपनी है उन सभी में से सबसे बेस्ट पर्लवाइन है। चाहे आप दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप सभी को रियलिटी पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर रियलिटी पता नहीं है तो मैं जरूर से बता देना चाहता हूँ इन वेरी शॉर्ट कितनी कंपनियाँ हैं जो भाग चुकी है, कितनी कंपनियाँ हैं जो लोगों का पैसा ले चुकी है बट कहती है
कि हम पैसा देना स्टार्ट करेंगे, बट वो कब देना स्टार्ट करेगी वो भी तो आप भी जानते हैं दोस्तों। और बहुत सारी कंपनियों का ऐसा भी ट्रेंड है, वो ज्वाइनिंग से पहले आपको कहेंगे चलिए हम आपको रिफ़ंड दे देंगे अगर आपको हमारी प्लान पसंद नहीं आती है, बट रिफ़ंड लेने के टाइम आपको पता चलता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं कोई बात झूठ कह रहा हूँ तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने ये बात गलत कहा है। दोस्तों पूरी इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, रियलिटी यही है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर अभी चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो है हेल्थ एंड वेलनेस की सेक्टर, जहाँ पे आप अगर प्रोडक्ट बेच सकते हैं तो आपको इनकम हो रहा है, वो भी लोगों को डरा कर कि इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। तो देख लीजिए थर्ड वेव आ रही है, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है सेकंड वेव में, इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है जो MLM पे प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये नहीं मैं कहता हूँ कि गलत बात है, आप जिस भी तरीके का यूज़ कीजिए, अगर लोगों को बेनिफिट हो रही है आपके प्रोडक्ट से तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो उस तरीके का काम मत कीजिए, क्योंकि आपके 200 रुपये के चक्कर में अगर किसी को हेल्थ में नुकसान हो जाता है तो वो काफ़ी ख़राब बात होगा। पैसे का नुकसान लोग फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बट अगर हेल्थ वाइज नुकसान हो जाता है दोस्तों तो बिल्कुल वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और उससे आगे चल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो जिस भी प्रोडक्ट की आप सेलिंग कर रहे हैं थोड़ा रिव्यू करके सेल कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे क्लेम आते हैं जहाँ पे लोग ये प्रोडक्ट बताते हैं। जब मेरी बॉडी में कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं क्यों किसी प्रोडक्ट को परचेस करूँ या फिर क्यों किसी प्रोडक्ट को लूँ, और इस कोविड के समय में मैं अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। और दोस्तों जहाँ तक अपडेट रहती है न्यू अपकमिंग प्लान के बारे में, रॉयल्टी के बारे में, या फिर सिस्टम वापस से मेंटेनेंस पे जाएगी नहीं इसके बारे में, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली सवाल है अभी के लिए। तो मैं आप सभी को ज़रूर से बता देना चाहता हूँ अभी जो है सिस्टम ज़रूर से मेंटेनेंस पे जाने वाली है, जैसे अब अपडेट भी निकल के आ चुकी है दोस्तों, और काफ़ी जल्दी से आप सभी को सिस्टम मेंटेनेंस पे फिर से देखने को मिल सकती है, जहाँ पर सिस्टम अपनी न्यू वर्जन पर्लवाइन वर्जन 3.0 को लॉन्च करेगी, साथ ही साथ अपने रॉयल्टी को भी लॉन्च करेगी और बहुत सारे नए फीचर्स भी आ रही है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि क्या सिस्टम भाग गई है, क्या सिस्टम अब पैसे नहीं देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है और आगे चल के आप सभी को ढेर सारे नए फीचर्स सिस्टम की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को विश्वास नहीं है वो आगे काम ना करे, ये उनकी मर्जी है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये टोटली आपकी मर्जी है, आप पर्लवाइन के साथ काम करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, बट झूठ मूठ की ब्लेम करना बंद कीजिए। अगर आप ऑटोपुल के रिगार्डिंग कहते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जी हाँ ऑटोपुल बिल्कुल स्लो हुई है और इस बात को हम भी पूरी तरीके से मानते हैं, बट आगे के लिए जैसा आप कहते हैं कि सिस्टम बंद हो जाएगी, सिस्टम भाग जाएगी, अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो मैं ज़रूर से आपको वेलकम करता हूँ, कैसे होगी बता दीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये बकवास की बातें करना बिल्कुल बंद कीजिए। देखिए आपके चलते कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जो अपनी फैमिली को यहाँ से आगे ले जा सकते हैं, वो आपकी बातें सुनकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर वो भी अर्निंग नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों अगर आपको अर्निंग नहीं करना है, आपके पास दूसरा सोर्स है तो आप वेल एंड गुड आप वहाँ से अर्निंग कीजिए, बट ऐसे लोगों को ना डराइए जिनके पास कोई अर्निंग की सोर्स नहीं है। बहुत हालत ख़राब है देश की, इस बात को आप सभी भी समझते होंगे। तो लोग जहाँ से थोड़ी अर्निंग कर पा रहे हैं उन्हें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उन्हें थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि वो और अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाए, ना कि उन्हें डराइए या फिर नेगेटिविटी फैलाइए जिससे उनकी जो अर्निंग हो रही है वो भी रुक जाए। इस तरह की काम करना बंद कीजिए दोस्तों। आगे चल के अगर आप पर्लवाइन के साथ कंटिन्यू करते हैं तो आप ज़रूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के आप सभी को ज़बरदस्त इनकम होने वाला है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।